तो बच्चों जैसे जैसे हमारा अगला टॉपिक है चट्टान बांध। यह जल के प्रवाह को कम करने के लिए बनाए जाते हैं। यह नालियों की रक्षा करते हैं और मृदा क्षति को रोकते हैं। तो बच्चों ये भी चट्टान बांध एक ऐसी चीज़ है कि जिससे हम अपनी नालियों की रक्षा करते हैं। मतलब कि भाई अपने जैसे कि भाई खेती में जो होता है जल वगैरह, वो जो होता है वर्षा जल जो होता है उसको हम रोक सकें। बीज की फसल उगाना। वर्षा दोहन से मृदा को संरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसलें एकांतर कतारों में बोई जाती हैं। यानी कि भाई एक के बाद एक फसल लगाई जाती है। जल, अब जैसे बच्चों अब ये तो आपको पता है कि देखो जल तो सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। तो जैसे कि कहा ही जाता है कि बच्चों की जल ही जीवन है, तो जल के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है ना बच्चों। तो जल तो एक हम कह सकते हैं कि भाई सबसे महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। भूपृष्ठ का 3/4 भाग जल से ढका है। अब ये भी जैसे बच्चों आपको पता है कि बच्चों कि हमारी पृथ्वी पर जल तो कितनी मात्रा में है, 3/4 मात्रा में जल है। इसीलिए इसे जल ग्रह कहना उपयुक्त है। तो हम अपनी पृथ्वी को जल ग्रह भी कह सकते हैं। लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन आदि महासागरों में ही प्रारंभ हुआ था। यद्यपि आज भी महासागर पृथ्वी की सतह के 2/3 भाग को ढके हुए हैं। ठीक है ना बच्चों। तो यानी अब इसमें देखो क्या लिखा है कि 2/3 भाग को जो है महासागरों ने ढका हुआ है और विभिन्न प्रकार के पौधे और जंतुओं को मदद करते हैं। अब बच्चों देखो ये जो जल है, अब देखो ये जो खेती होती है तो इसी पर तो हमारा जीवन निर्भर है। ठीक है ना। इससे खेती होती है, जल ये जो मतलब जो पीने के काम आता है पानी। ठीक है ना। जीव जंतुओं का भी होता है निर्वाह इसी से। महासागरों का जल लवणीय है। लवणीय का मतलब क्या होता है कि भाई खारा पानी है, नमक है मतलब उसके अंदर, और मानवीय उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है। अब क्योंकि देखो बच्चों समुद्र का जल तो हम नहीं पी सकते, खारा पानी होता है ना। अलवणीय जल केवल 2.7% ही है। अलवणीय का मतलब कि जो हम पानी पी सकते हैं, शुद्ध जल। इसका लगभग 70% भाग बर्फ की चादरों और हिमानियों के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है। यानी कि अंटार्कटिका में बर्फ़ के रूप में है, ये इतना पानी जो है बर्फ़ के रूप में है, बना हुआ है। ठीक है ना बच्चों। अपनी स्थिति के कारण ये मनुष्य की पहुंच के बाहर है। ठीक है ना। हम वहाँ पे तो हमारा जीवन हो ही नहीं सकता। वहाँ पे तो हम कोई मतलब खेती नहीं कर सकते, रह नहीं सकते, घर नहीं बना सकते। तो वह तो हमारे लिए किसी भी काम का नहीं है। केवल 1% जल अलवणीय जल उपलब्ध है। यानी कि पीने योग्य जो जल है वो केवल 1% है और वह मानव उपयोग के लिए उपयुक्त है। यह भौम जल नदियों और झीलों में पृष्ठीय जल के रूप में तथा वायुमंडल में जल वाष्प के रूप में पाया जाता है। ठीक है ना बच्चों। तो इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम करते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।